नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज्ञानत्रिक्ष चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बड़ा दिलचस्प वाकया आपके सामने लेकर आए हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा अपनी सभा में आते हैं जहां पर उनके सेवक रहते हैं। महात्मा जी की हमेशा कोशिश रहती है कि अपने विचारों और ज्ञान की बातों से वो अपने सेवकों की जीवन में रोशनी का उजाला कर सकें। महात्मा जी के विचार और सोच लोगों को आपस में जोड़ने की तरह होती है। इसलिए हमारा आज का वाक्य भी दीपक और सुई का है। दीपक जो हमारी ज़िंदगी में रोशनी का उजाला करता है और सुई जो फटे हुए कपड़े को भी जोड़ने का काम करती है। एक दिन महात्मा जी सभा में आते हैं और एक हाथ में रोशनी का दीपक और दूसरे हाथ में सुई को पकड़े हुए हैं। एक सेवक महात्मा जी से दिए और सुई को पकड़े होने का कारण पूछता है तो महात्मा जी सबको बताते हैं, हम किसी का कोई ना कोई ड्रीम होता है इस लाइफ में। हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना होता है, जहाँ हमने सोचा होता है कि बड़े होकर हम इस फील्ड में जाएंगे। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को पायलट बनना है। कोई भी प्रोफेशन हो जिसमें आप जाना चाहते हो, पर आपकी लाइफ के अंदर दो गुण जरूर होने चाहिए। जैसे कि सुई और दीपक में गुण होते हैं, तो सुई और दीपक के गुण आपके अंदर क्यों होना चाहिए? दोस्तों, आपको पता है सुई का काम होता है टूटे हुए को जोड़ना। फटे हुए कपड़े को भी वो ऐसे सीकर हमें दे देती है जैसे वो कपड़ा फटा ही नहीं। ऐसे ही टूटे हुए रिश्ते को भी ऐसे जोड़ देती है जैसे कि वो रिश्ता कभी टूटा ही नहीं था। तो आज का ज्ञान यही है कि सुई की तरह बनो। सुई की तरह बन गए तो आपकी वजह से कोई रिश्ता टूटेगा नहीं, बल्कि आपकी शख्सियत ऐसी हो जाएगी जिससे आप टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ सकते हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ चालाक सोच के इंसान होते हैं, वो अपना मज़ा लेने के लिए दूसरों के रिश्ते तोड़ देते हैं, बस अपने एक दो पल के मज़े के लिए। वो किसी की सारी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। वो देखते हैं पिता और बेटे में बड़ा प्यार है, या फिर भाई और बहनों के आपस में बड़ा प्यार है, या किसी दोस्त के बीच में आपस में बड़ा प्यार है। तो कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो आपके बीच में शंका और भड़काने वाली बातें करेंगे कि आपस में आपका जो प्यार है वो ख़त्म हो जाए और आपके रिश्तों के बीच में दरार पैदा हो जाए। जो बने बनाए रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं, आपस में प्यार कम हो जाता है, आपने देखा होगा। अगर आप भी सुई की तरह बनते हो तो इस दुनिया में आपको आदर और सत्कार मिलेगा। इसके साथ ही आप प्रभु के प्यारे भी बन जाते हो। रब के बंदों का एक ही संदेश है, अगर तुम इस जिंदगी में आए हो तो आपकी वजह से टूटे हुए जुड़ने चाहिए, ना कि जुड़े हुए भी टूट जाएं। महात्मा जी भी यही समझा रहे हैं, दीपक और सुई की तरह बनो। अब रही बात दीपक की, तो महात्मा जी बताते हैं, आप दीपक को कम ना समझो। जब रात हो जाती है तो सूरज की रोशनी काम नहीं आती, पर उस समय एक छोटा सा दीपक रात के अंधेरे को ख़त्म कर देता है। दीपक ऐसी चीज़ है जो जलता तो खुद है, पर दूसरों के जीवन में रोशनी कर देता है। अब जलना दो तरह का होता है दोस्तों। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे की कामयाबी को देखकर जलते रहते हैं। अगर किसी यार दोस्त या रिश्तेदार ने बड़ी गाड़ी या बंगलो ले लिया तो उसे देख देख कर अंदर से जलते रहते हैं, जिसको जेलस भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अपने अंदर ऐसा दीपक जलाना है जो ईर्ष्या से भरा ना हो, बल्कि एक ऐसा दिया जिससे दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ और रोशनी का प्रकाश हो सके। एक ऐसा दिया जो लोग आपसे खुद पूछें कि किसने उसको रोशन किया है, और जब आप लोगों को बताओगे कि इसको रोशन करने वाला खुद खुदा का बंदा है, तो उस खुदा या वाहिगुरु का पता हर कोई आपसे पूछेगा। अगर आपके दिल में भी ऐसे जलने की उम्मीद है जिससे किसी दूसरे का भला हो सके या आपकी वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी में बदलाव आ सके, तो समझ लो आज से ही आपने परमात्मा की खोज शुरू कर दी है।
इसलिए दीपक भी कहता है, अगर मुझे जलाना ही है तो अपने अंदर जलाओ, बाहर जलना तो सिर्फ आपको समझाना है। असली दीपावली तो तब होगी जब आप ज्ञान का दीपक अपने अंदर जलाओगे। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको हमारे दीपक और सुई की बातें पसंद आई होंगी। अगर ऐसे ही और ज्ञान की बातें इस चैनल के माध्यम से आप सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।